स्वर्ग के अंदर अप्सराएं हैं दो, नंदा और सुनंदा। राजा इंद्र के भवन के अंदर नंदा सुनंदा नाम की दो अप्सराएं हैं। वो अप्सराएं सदा नित्य गान करके राजा इंद्र का मनोरंजन करती हैं। एक दिन एकादशी तिथि आई और एकादशी तिथि जब आई तो एकादशी तिथि के अंदर दोनों ने व्रत रखा। और जब एकादशी तिथि के अंदर दोनों ने व्रत रखा है तो जो बड़ी बहन थी नंदा, उसने सुनंदा से कहा कि बहन ऐसे कर, हमारा व्रत है तो व्रत प्रायण करने के लिए तो बाजार से कुछ फल खरीद लिया ताकि हम अपना व्रत खोल सके, अपना व्रत को प्रायण कर सके। बहन ने कहा ठीक है, मैं बाजार से फल खरीद के ले आती हूँ। जब बहन बाजार से फल खरीदने के लिए गई तो देखा कि वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर चावल बट रहे थे। जब चावल का प्रसाद वहां पर बट रहा तो चावल का प्रसाद देखा छोटी बहन सुनंदा ने कि चलो मैं खुद खा लेती हूँ और फिर एक दोना अपनी बहन के लिए ले चलूं। भाई फल खरीदने के लिए कहा था तो कोई बात नहीं, इसी प्रसाद से हम अपने व्रत का प्रायण कर ले। अब दोने लेकर के आई है, खुद तो ग्रहण कर लिया। जब बहन के पास दोने लेकर के आई तो बहन के पास दोने ला करके बहन को कहा कि बहन ले, मैं तेरे लिए प्रसाद लेके आई हूं, तू अपना व्रत खोल ले। बहन ने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा था जो फल लेके, कि नहीं फल नहीं लेके आई, तू खा के तो देख, प्रसाद है उसको खा। अब जैसी बड़ी बहन नंदा ने देखा कि उस दोने के अंदर चावल भरे हुए हैं और चावल का प्रसाद ला करके उसके सामने रख दिया तो उससे कहा अरे पापनी कुलशनी, तूने ये क्या कर लिया? तूने एकादशी के दिन चावल ग्रहण करके तूने जो व्रत हमारा था उस व्रत को भी तूने भंग कर दिया। तूने अपना तो कराई करा, साथ में मेरे व्रत को भी तूने भंग कर दिया। ये तू कौन? वो भी कथा सुनने आई है क्या? बोल सांचे दरबार की। देखो किसी न किसी रूप में तो कोई ना कोई आ ही जाता है और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम कथा जब वहां कर रहे थे श्रीमद् भागवत की तो बंदर जी आ जाते थे, हनुमान जी बने। यहां पर बिल्ली आ गई, वो पुरुष ये स्त्री, तो महारानी के जागरण में तो महारानी की स्वरूप आएगा ना। बोल साचे दरबार की। अच्छा छिपकली ने भेजा है, अच्छा छिपकली ने बिल्ली को भेजा है, चलो कोई बात नहीं। हम तो कहते और भी आ जाए, कथा सुनेंगे उद्धार ही हो जाएगा। बोल साचे दरबार की। अब जैसे ही चावल का दोना उसने लिया है, चावल का दोना लेकर के कहा कुलशनी तूने ये क्या कर दिया, तूने हमारे व्रत को भंग कर दिया। कहने लगी बहन मुझे क्या पता कि चावल खाने से, अरे चावल का मतलब होता है कि उस दिन बहुत से लोग कहते हैं कि उसने क्या कहा, मांस भक्षण किया था, इसलिए एकादशी के दिन। अब ये बताइए कि जो इंद्र की अप्सराएं हैं क्या वो इतना ही ज्ञान नहीं होगा कि व्रत के दिन मांस भक्षण कर लेंगे? हम कथा, मैं कई बार कहता हूं कि कथा स्मरण हम करते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन कथा सुनाने वाले उसका भाव कुछ अलग निकालते हैं। एकादशी के दिन वो चावल लेके आई थी और चावल एकादशी के दिन खाने का मतलब है कि हम मांस खा रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। लेकिन लोग बहुत से कथा सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं जी नंदा सुनंदा ने मांस भक्षण कर लिया था। इंद्र की अप्सरा क्या मांस भक्षण कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो उसने कहा चावल खाने का मतलब एकादशी के दिन को मांस को भक्षण करना है। अरे तूने मांस भक्षण करने का काम किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अगले जन्म में छपकली बन, जिससे कि तू मांस खाती रहे, कीड़े मकोड़े खाती रहे। चावल कीड़े मकोड़े के स्वरूप माना गया। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई बहन, मुझे नहीं पता था, मैंने तो अनजाने में ये काम किया है और तूने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो मुझे इतना बड़ा श्राप बहन क्यों दे रही है? मुझे इतने बड़े पाप का भागीदार मत बना, मुझे इतना बड़ा श्राप मत दे। कहने लगे ठीक है, तो इस योनि से तू जब मुक्त हो जाएगी, जब इस योनि के अंदर कोई अच्छा काम अगर तू कर देगी ना तो इस देह से मुक्त हो जाएगी। अब जन्म लिया है उसने, किसने? छिपकली के रूप में। एक समय की बात है कि पांडवों ने महायज्ञ किया और जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है तो राजसूय यज्ञ के अंदर सभी संतों को, महंतों को, ब्राह्मणों को, सब राजा महाराजों को निमंत्रण दे दिया। लेकिन भीमसेन को दुर्वासा ऋषि के पास भेजा कि जाकर के दुर्वासा ऋषि महाराज को भी आप निमंत्रण दिलाइए। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि की महाराज की कुटिया में भीमसेन गए तो दुर्वासा ऋषि जी महाराज उस समय तपस्या में बैठे थे।
और दुर्वासा ऋषि जब तपस्या में बैठे तो उनकी अगर तपस्या को हटा दिया तपस्या से तो तुरंत श्राप दे देते थे। भीमसेन ने अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके देखा कि अगर ये तपस्या से मैंने इनको भंग किया तो मुझे तुरंत श्राप दे देंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया और वापस लौट करके आ गए। दुर्वासा ऋषि महाराज की जब तपस्या खोली है तो देखा है कि राजा महाराजा संत महंत जितने भी थे सब जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, महाराज आपको नहीं पता, पांडवों ने राजसु यज्ञ किया है तो संत महंतों ब्राह्मणों को राजाओं को सबको निमंत्रण दिया है। अब दुर्वासा ऋषि महाराज को बड़ा क्रोध आया। पांडवों की इतनी शक्ति हो गई, पांडवों की इतनी ताकत हो गई, वो अहंकार के मद में इतने चूर हो गए कि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे कि उनके यज्ञ को भस्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा कौन सा काम किया जाए भाई? अगर मैं सीधा जाकर के उनके यज्ञ को भस्म करना चाहूं तो फिर सब लोग मुझसे ये कहेंगे, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं ऐसा काम करता हूं जिससे कि लाठी भी न टूटे और भैंस भी मर जाए। तो क्या किया, एक बाज का रूप धारण किया और बाज का रूप धारण करके एक विषैले सर्प को, मरे हुए विषैले सर्प को उठाया और उठा करके वहां पहुंच गए जहां पर भोजन प्रसाद बन रहा था। जहां भोजन प्रसाद बन रहा था एक वृक्ष के नीचे रखा था, लेकिन वृक्ष के नीचे वो भोजन प्रसाद कैसे खुला हुआ रखा था। इसलिए देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, हमारे सेवादार भी हैं, इनसे भी मैं कहता हूं प्रसाद बांटते समय प्रसादों खोल के कभी मत रखा करो। क्यों? आप प्रसाद खोल के रखते हो तो प्रसाद में जिसकी भी दृष्टि जाती है उससे प्रसाद का दूषित होता है। ये मैं नहीं कहता, संत महंत कहते हैं। प्रसाद जितना ढक के रखोगे प्रसाद में उतनी बरकत होगी, और प्रसाद जितना खुला छोड़ोगे लोगों की दृष्टि में ये हो जाएगा, और इतना प्रसाद, तो उस प्रसाद में बरकत कभी नहीं होगी। इसलिए प्रसाद को कहते हैं ढक कर रखना चाहिए। और दूसरा क्यों कहा गया है कि प्रसाद को ढक के रखने का मतलब ये, अगर प्रसाद खुला है तो उसमें ना जाने कौन सा विषैला जीव गिर जाए जिससे कि वो प्रसाद आप लोगों के पास पहुंचे तो आपको हानि कर दे। आज वही हुआ है, प्रसाद खुला हुआ रखा है वृक्ष के नीचे। दुर्वासा ऋषि जी महाराज चील बन करके गए, मरे हुए सर्प को उठाया विषैले को, और वहां पर खड़े हो गए और देखने लगे कि जैसे ही इन रसोइयों की दृष्टि इनसे हटेगी मैं तुरंत ये मरा हुआ सर्प इनके उसमें डाल दूंगा जिससे कि ये भोजन विषैला हो जाए, और जब ये भोजन संतों मंतों के पास जाए, राजा महाराजों के पास जाए तो वो मर जाए और उनका श्राप इनको मिल जाए। लेकिन उसी वृक्ष के ऊपर वो सुनिंदा जो बहन थी, जो चपकली बने का श्राप मिला था, वो सब कुछ ये देख रही थी। जैसे रसोई ये थोड़ी सी दूर गए तुरंत उन्होंने उस सर्प को उसके अंदर डाल दिया। अब ये छिपकली जब सब देख रही तो देख करके छिपकली मन ही मन सोचने लगी, मेरे सामने ये अपराध हो रहा है, मेरे सामने ये पाप हो रहा है, अगर मैं इसको देख रही हूं और देखने के बाद भी ना रोकूं तो इस पाप के भागीदार भी मैं बनूंगी। देखो यहाँ पर इस कथा से हमें एक शिक्षा मिलती है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उस पाप को रोको, और सामर्थ्यवान नहीं है तो वहां से चल दो, नहीं तो उस पाप का दोष भी आपको लगेगा। और ये भीष्म पितामह ने कहा था जब पांडव उनके पास गए थे कि महाराज मैं आज इस सैया पे इसलिए लेटा हूं क्योंकि जो द्रौपदी के साथ हो रहा था वो सब मैं देख रहा था, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, इसलिए इस पाप का दोष मुझे लगा और मैं भी इस सैया पे लेटा हुआ हूं। बोल सांचे दरबार की, एक बार और जोर से, सांचे दरबार की, दरबार की। देखो ब्रह्म मुहूर्त का समय है और निंद्रा देवी सबसे पहले अटैक कर रही है ना। और हमने भी कहा है निंद्रा देवी कितनी अटैक कर ले, हम तुझे आने नहीं देंगे, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, यहाँ आ तो जाएगी लेकिन यहाँ से जाने में देर भी नहीं लगाएगी। दरबार की, हाँ देखो। तो जैसे ही छिपकली ने ये सब देखा, अब मन ही मन विचार करने लगी मैं अब क्या करूं, लेकिन जैसे ही मन में विचार किया इस योनि से मैं जब मुक्त हो सकती हूँ, मेरी बहन ने श्राप दिया था कि जब तो कोई इस योनि के अंदर अच्छा काम कर ले। अब अच्छा काम तो क्या कर सकती हूँ कि अपने प्राणों को ही त्याग सकती हूँ और कुछ नहीं। रसोई जैसी आई, रसोई के आने के बाद वो तुरंत चपकली उस प्रसाद में, खीर में जाकर के कूद गई, और जैसे ही खीर के अंदर, प्रसाद के अंदर जाकर के छिपकली कूदी है, रसोई कहने लगे अरे महाराज ये तो बहुत खराब हो गया। छिपकली विषैली इस
प्रसाद के अंदर जाकर के कूद गई। अब ये जो प्रसाद है विषैला बन गया है। जब ये संतों ने सुना है, मंतों ने सुना है, पांडवों ने सुना तो बड़ा दुख हुआ और संतों ने श्राप दिया उस शबकली को, तूने इस प्रसाद को दूषित किया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अगले जन्म में क्या किसी नीच घर में जन्म पाएगी, क्योंकि तूने नीच काम किया, प्रसाद को विषैला कर दिया, तूने नीच काम किया है। लेकिन जैसी अब कहा गया अभी अब क्या किया जाए, इस प्रसाद को कोई पक्षी खा जाए, गाय खा जाए, कोई पशु खा जाए, वो भी मरेगा। तो ऐसे करो, गड्ढा खोदा जाए, जमीन में इस प्रसाद को दाब दिया जाए ताकि कोई ना खाए। ऐसे किया, जमीन में प्रसाद दाबने लगे तो देखा कि सर्प जो था वो नीचे पड़ा हुआ था। उस भगोने के तलवे में वो सर्प पड़ा हुआ था और जैसे ही देखा तो सब कहने लगे, अरे ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इस छपकली ने तो बल्कि हमारे प्राणों को बचाया था, लेकिन हमने तो इसको वैसे ही श्राप दे दिया। अब श्राप है, वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम इसे वरदान देते हैं कि ये नीच घर के अंदर पलेगी तो सही, लेकिन राजा के घर पैदा होगी। हम वरदान देते हैं कि अब ये राजा के घर जाके पैदा और भगवती की कृपा से इसको ज्ञान प्राप्त होगा और ये मुक्त हो जाएगी। ये वरदान साथ में दे दिया। अब वो समय आया, एक राजा सुदेव था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो रोजाना महारानी का पूजन करता, महारानी की कीर्तन करता, महारानी का नाम लेता और मां से यही कहता, मां कभी मुझे भी संतान दे दे, मुझे भी संतान दे दे, मां मुझे भी संतान दे दे। भगवान का कई बार नाम लिया। संतों मंतों ने उनसे सतचंडी यज्ञ कराया और जब सतचंडी यज्ञ कराया तो बड़ी ही सुंदर सुयोग्य एक कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या बड़ी ही तेजस्विनी थी। संतों मंतों के पास, ब्राह्मणों के पास गया, महाराज मेरे यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई है, आप बताइए कि ये पुत्री क्या नाम रखूं और इस पुत्री का कैसा भाग्य है। संत कहने लगे, महाराज ये पुत्री नहीं, ये तो साक्षात मां भगवती का अवतार है। ये आपके कुल को तार देगी, आपके नाम को तार देगी, आपको हर जगह व्याख्याति दिला देगी, आप हर जगह आप विख्यात हो जाओगे। इसलिए इसका नाम रखा जाए क्या? तारा। इसका नाम क्या रखा है? तारा। 1 वर्ष बाद फिर एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा खुश होकर के फिर संतों के पास गए, महाराज मुझे फिर दूसरी पुत्री उत्पन्न हुई है, अब महाराज आप बताइए कि इसका क्या नाम रखा जाए, इसका भाग्य कैसा। संत कहने लगे, महाराज जो आपकी पहली पुत्री है स्वयं उसकी ये उल्टा है, ये तो आपके कुल को कलंकित करेगी, आपके कुल को नाश कर देगी, आपके कुल में कलंक लगाएगी, इसलिए महाराज इसको तो तुरंत ही मार दिया जाए। हाथ जोड़ करके खड़ा आ गया, मैं निरपराध हूं, कैसे मारूं महाराज? तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि मैं इसे अपराध से बच भी जाऊं और ये भी मरेगा। तो कहने लगा, ठीक है, एक सिंदूक के अंदर इसको गंगा में प्रवाह कर दीजिए, कुछ हीरे मोती सोने चांदी रख दीजिए, ताकि जिसको भी ये मिलेगी वह इसका भरण पोषण कर लेगा। कहने लगा, महाराज ये ठीक है। एक रत्न जड़ी से सिंदूक बनाई गई, उसके अंदर हीरे मोती चांदी भर दिए गए, ऊपर हीरे लगा दिए गए और गंगा के अंदर प्रवाह कर दिया। अब उसका नाम क्या रखा था? रुकमन। एक पंडित जी महाराज रोजाना गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान करने के लिए दूर से देखा पंडित जी ने कि एक सिंदूक है, हीरे मोती उसमें चमक रहे हैं, और जैसे ही पंडित जी ने गंगा जी के अंदर प्रवेश किया उस सिंदूक को लेने के लिए उतनी ही सिंदूक दूर होती जाए, जैसे जाए उतना दूर जाए सिंदूक। पंडित जी थक करके वापस किनारे पे लौट करके आ गए और चुपचाप बैठ गए। वहां पर एक झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला बेचारा सफाई कर रहा था। हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज आज आप उदास क्यों बैठे हो? आज आपको क्या हो गया कि आप उदास बैठे हो? कहने लगा, भैया उदास नहीं बैठा, देख दूर जो तू सिंदूक देख रहा है ना, मैं इसको लेने की जितनी कोशिश करता हूं ये सिंदूक उतना ही मुझसे दूर चले जाता है। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन इसको प्राप्त ना कर सका, मैं इसलिए थक गया, इसलिए आकर के बैठ गया। महाराज मैं कोशिश करूं, तू लिया जाकर के। और जैसे ही उसने, सफाई कर्मचारी था जो हरिजन था बेचारा, उसने जैसे ही प्रवेश किया तो उस सिंदूक अपने आप उसके पास दौड़ी चली आई, अपने आप ही बह करके आ गई। उसने सिंदूक उठाई, सिंदूक उठाने के बाद
पंडित जी के पास लाया। पंडित जी कहने लगे, देख भाई तू इसको पकड़ के लाया तो ऐसे कर, आधा जो भी कुछ इसके अंदर होगा आधा आधा बांट लेंगे। कहने लगे ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। सिंदूक रखा, सिंदूक खोल करके देखा तो उसके अंदर एक कन्या और हीरे मोती जड़ते चारों तरफ थी। कहने लगा महाराज आपने कहा जो भी मिलेगा आधा आधा लेंगे, तो आप ऐसा कीजिए ये सब कुछ आप ले लीजिए, मुझे तो इस कन्या को दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी बड़े खुश हुए, कहने लगे ये कन्या तू ले जा। वो कन्या को लेकर के अपने घर आया और अपने घर आकर के अपनी पत्नी से कहा भाग्यवान ले इसको गोदी में उठा ले। कहने लगी आप बताइए, जब भगवान हमें कोई संतान दे ही नहीं रहे तो बार बार आप पड़ोसी के बच्चों को उठा करके ले आते हो, और जब वो मांगने के लिए आते हैं तो आप बड़े उदास हो जाते हो, और आपको उदास देख करके मुझे बड़ा रोना आता है। इसलिए जब भगवान हमें कोई संतान दे ही नहीं रहा तो आप बार बार पड़ोसियों के बच्चे को लाते। अरे भगवान ने अब मुझे संतान दे दी है, हमें भगवान ने संतान दी है। सारी बात बताई और सारी बात बताने के बाद कहा कि आज के बाद इसका पालन पोषण हम करेंगे और इसका नाम रखेंगे, क्या रखेंगे? रुकमन। अब धीरे धीरे तारा और रुकमन बड़ी होती जा रही है। एक तारा एक रुकमन दोनों ही राजा की बेटी, अंतर बस दोनों में इतना, एक राजा के घर पली एक हरिजन घर चली, एक राजा के घर पली एक हरिजन घर चली। दोनों ही राजा की बेटी हैं, लेकिन अंतर कितना आ गया कि एक राजा के घर पल रही है और एक हरिजन के घर पल रही है। अब धीरे धीरे जब बड़ी हो गई हैं तो बड़ी होने के बाद विवाह हुआ है। विवाह हुआ है तो तारा का विवाह किसके साथ हुआ? तारा का विवाह हरिश्चंद्र राजा के साथ हुआ। जब तारा के विवाह हरिश्चंद्र राजा के साथ हुआ है तो तारा ने दो शर्त रखी है महाराज। एक तो सबसे पहले कि आप मुझे कहीं भी भक्ति करने से नहीं रोकोगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं क्या मानता हूं। दूसरी शर्त महाराज, सबसे पहले आपके महल के अंदर मेरी मां का मंदिर बनेगा। कहने लगा ठीक है, लेकिन राजा ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, अगर तारा मैं भी किसी दुख में हूंगा तो तू मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी, चाहे वो तेरी मां का ही जागरण कीर्तन क्यों ना हो। तारा ने कहा ठीक है मुझे यही स्वीकार है। तारा के विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ और उधर ही रुक्मण का विवाह भी, जहां तारा का विवाह हुआ था उसी नगर में विवाह हुआ। अब जो रुक्मण की सास थी वो तारा के महलों में झाड़ू लगाने जाया करती थी। एक दिन जो रुक्मण की सास थी वो बीमार हो गई। रुक्मण से कहने लगी रुक्मण मैं बीमार हो गई, ऐसे कर तू तारा के महलों में जाकर के, राजा के महलों में जाकर के झाड़ू लगाया। अब रुक्मण झाड़ू लगाने गई तो जब झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते माँ का बड़ा ही सुंदर नाम कीर्तन हो रहा था, माँ का बड़ा ही सुंदर नाम हो रहा था, माँ का बड़ा सुंदर ही कीर्तन चल रहा था। उनके कानों में रोज पड़ता, रोज रुक्मण झाड़ू लगाने जाती, रोज वही नाम पड़ता, रोज झाड़ू लगाने जाते, रोज वही नाम सुनाई पड़ता। एक दिन रुक्मण गई कि देखो तो सही ये नाम कहां से आ रहा है, ये कहां से पुकार हो रही है। रुक्मण ने जाके देखा कि तो बड़ा सुंदर दिव्य भवन बना हुआ था, बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर के अंदर माँ का स्वरूप बैठा था और माँ के स्वरूप को देख करके बस रुक्मण का मन बस माँ में ही रम गया, माँ में ही रह गया। वो कहने लगी कितना सुंदर सी स्वरूप है, इस बड़ी सुंदर कौन बैठी हुई है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा और अभी दोबारा हमने क्या किया, निद्रा देवी प्रवेश कर रही है तो हमने क्या कहना है फिर, वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता कहीं और मुझे, जाना होता कहीं और मुझे, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। देखो निद्रा देवी को भगाना तो दोनों हाथों से, और तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर चला आता हूँ,
जाना होता कहीं और मुझे, जाना होता कहीं और मुझे, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। वो जब से तुझको देखा है, देख के यही माना है, मान के यही जाना है, वो मेरी मंजिल का तो है ठिकाना, वो मेरी मंजिल का तो है ठिकाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाता हूँ, पाने को मैं चल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, वो बिन डोर खींचा आता हूँ। जाना होता कहीं और मुझे, जाना होता कहीं और मुझे, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। बोल सांचे दरबार की। देखो निंद्रा देवी ऐसे है ना, ऐसी खोलनी पड़ती है ना, तो अच्छा है ना निंद्रा देवी। मैंने क्या कहा, निंद्रा देवी को आएगी जरूर, लेकिन निंद्रा देवी को हमने रोकने भी नहीं देना अपने पास, क्योंकि जितनी देर वो निंद्रा देवी रुकेगी उतनी देर ही हम प्रभु की कथा से दूर होते जाएंगे, और जितनी प्रभु की कथा से दूर होते जाएंगे उतना हमारे पूरी रात का जागना बेकार हो जाता है। तेरे हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर की जा आता हूँ। जाना होता कहीं और मुझे, जाना होता कहीं और मुझे, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता। रुकुन बैठी हुई सोच रही है कि ये कौन है, ये कैसा स्वरूप है, और वहां बैठी बैठी सोचती सोचती वहां पर ही सो गई। जब रुकमन वहां पर सो गई है तो तारा आई है, तारा ने रुकमन के सर के ऊपर हाथ रखा है, रुकमन को जगाया। रुकमन जगी है, महारानी क्षमा करना मेरी आंख लग गई। कोई बात नहीं रुकमन, कोई बात नहीं। महारानी मैं आपसे एक बात पूछूं? कहने लगे बताऊं। महारानी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जो अंदर बैठे हुआ जो ये स्वरूप है ये किसका है, ये कौन है? कहने लगे ये माँ है। ये माँ क्या क्या देती है? ये माँ सब कुछ दे देती है, जो तू मांगेगी वो तुझे दे देगी। कहने लगा क्या ये मेरी माँ? हे महारानी क्या ये आपकी माँ मुझे बेटा दे सकती है, मुझे लाल दे सकती है, मुझे संतान दे सकती है? कहने लगी बिल्कुल दे सकती है। तो कहने लगे तो आप अपनी माँ से कीजिए कि जब माँ मुझे लाल दे देगी, बेटा दे देगी, तो मैं भी आपकी माँ का कीर्तन करवाऊंगी, नाम लूंगी। कहने लगा ठीक है, अगर यही बात है तो ऐसे कर, कुछ चावल लेकर के तू महारानी के नाम की पोटली बांध करके रख दे। माँ कि जब तू मुझे पुत्र देगी, संतान देगी, मैं तेरे नाम का कीर्तन करवाऊंगी, जागरण करवाऊंगी। अब देखो यहां पे ना माँ के नाम को एक अरदास बांधी जाती है। अभी ये नहीं कह रहा सब अपने हाथों में रख लेना, लेकिन जैसे वो गुप्त अरदास के लिए जब मैं कहूं ना, क्योंकि एक बार ही उठाऊंगा फिर उठोगे, फिर कथा बीच में मंगवाए, आप अपने हाथ में रख लेना, बस माँ के मन ही मन रख लेना, हाथ में लेके माँ बस मेरी ये अरदास है, बस मैं वो अरदास आपके ऊपर रखूंगी, बस मेरी वो अरदास पूर्ण कर देना। देखो जरूर पूरी करी। और मैंने कल एक अनाउंसमेंट भी करी थी, कल नहीं बल्कि आज ही वो अनाउंसमेंट करी थी मैंने।
मैंने आज भी अनाउंसमेंट करी थी और कल भी अनाउंसमेंट करी थी कि महालक्ष्मी यज्ञ अब हम करेंगे, क्योंकि जो यज्ञ होता है ना, अब ये यज्ञ हमने किया था आज श्रीमद् भागवत महापुराण का, अब ऐसे यज्ञ हमने करने हैं, ये यज्ञ बंद नहीं होगा। नवरात्रों के बाद 7 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ होगा और उस महालक्ष्मी यज्ञ के अंदर जिसकी भी जो मनोकामना है ना, वो अपनी मनोकामना, देखो नारियल यहाँ चढ़ाए ना हमने, अब वहां हमें केवल गोला चढ़ाना है, नारियल नहीं चढ़ाना, गोला चढ़ाना है। भैया दूज वाला गोला होता है ना, उस गोले को ऊपर से काटना है और ऊपर से काट कर उसमें क्या करना है, उसमें 7 मखाने और 16 कमलगट्टे, 7 मखाने और 16 कमलगट्टे डाल देना, बंद करके उसको धागे से मौली से बांध देना, और मौली से बांध के पहले नवरात्र में आप नारियल रखते हो कलश के ऊपर, साथ में उसको भी रख देना, माँ मेरी ये मनोकामना है तूने पूर्ण करनी है। और जब महालक्ष्मी यज्ञ हो तो उसको लेकर के आना, उस यज्ञ के अंदर आहुति उसकी डाल देना। देखो माँ लक्ष्मी आपके सारे कार्य सिद्ध कर देगी। बोल सांचे दरबार की। अरदास मांगी मां, जब तुम मुझे बेटा देगी मैं ये कार्य तेरा करवाऊंगी। 1 साल बाद मां ने क्या दिया, बेटा दे दिया। 1 साल बाद मां ने बेटा दिया। लेकिन देखो हम परमात्मा से सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी होती है तो हम भूल जाते हैं, और ऐसा ही हुआ, वो भूल गई। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 5 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन ऐसा समय आया कि रुक्मण के बेटे को क्या माता निकल आई, और इतनी भयंकर माता निकली, इतने भयंकर माता निकली है कि वैद्य भी हाथ खड़ा करके, पहले डॉक्टर नहीं वैद्य हुआ करते, वैद्य भी हाथ खड़ा करके, जब वैद्य भी हाथ खड़ा कर गए तो अब दौड़ी दौड़ी रुक्मण कहां गई है, तारा के पास गई, और तारा के पास जाकर के हाथ जोड़कर कहने लगी, तारा हे महारानी मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। तारा कहने लगी क्या हुआ महारानी, मेरे बेटे से वैद्य भी हाथ खड़ा करके, इतनी जबरदस्त मेरे बेटे को बीमारी हुई है, अब तू ही बचा सकती। तारा ने कहा देख रुक्मण, तूने 5 वर्ष पहले कहा था मां मुझे संतान देगी तो मैं तेरा कीर्तन करवाऊंगी, लेकिन आज तक तूने वो कीर्तन नहीं करवाया, इसलिए ही तेरे बेटे को माता निकली है। कहने लगे मैं अब कीर्तन कराऊंगी, मैं पक्का, आप मेरे यहाँ कीर्तन करने आना, लेकिन मां से कहो मेरे बेटे को ठीक कर दे। मां से क्षमा मांगी है और उसी दिन से बेटा ठीक हो गया। अब तारा के पास आई है, महारानी आप मेरा कीर्तन कर सकते हो, क्योंकि मैं तो सबके पास गई लेकिन किसी ने मेरा कीर्तन नहीं करने की मना कर दे कि हम किसी हरिजन के यहाँ जाकर के कीर्तन नहीं करेंगे। तारा ने कहा ठीक है मैं तेरा कीर्तन ले लूंगी, तेरा कीर्तन करूंगी, तेरे यहां पर महारानी का जगराता करूंगी। अब जब जगराता करना, कीर्तन करना, डल बांध करके दे करके चले गई। जब डल बांध करके दे करके चली गई ये तारा को रुक्मण, तो वहां पर एक था सुसेन नाई, वो सब सुन रहा था। वो रोजाना राजा की शेप बनाने के लिए जाता, राजा की शेप बनाने के लिए जाता, तो जब राजा की शेप बनाते बनाते राजा का जो हम झाग लगाते ना, क्रीम लगाते, उसका झाग बनते, और राजा के मुंह पर बुर्स मार दिया। जैसे राजा के मुंह पे बुर्स मार, राजा ने खींच के एक थप्पड़ मारा, अरे मूर्ख, मेरे धर्म को तो भ्रष्ट कर रहा है, ये मेरी शेव का जो दाढ़ी के जो है बालों का झाग मेरे मुंह पे तू लगा रहा है। हाथ जोड़ के खड़े हो गया, महाराज आपका ही झाग था, आपके ही बाल थे, आपका ही चेहरा था, आपके मुंह पे लगा तो आप कह रहे हो धर्म भ्रष्ट होगा। आपकी महारानी जब एक हरिजन के घर जाकर के कीर्तन करेगी तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। अरे मूर्ख ये क्या कह रहा है? महाराज सत्य कह रहा हूं, आप जिसकी भी कसम खाने में तैयार हो। कहने लगा फिर क्या करूं, मैंने तो वचन दिया हुआ है तारा को कि वो जहां भी कीर्तन करने जाए मैं उसको रोकूंगा नहीं। महाराज ध्यान करो, आपने एक और बच्ची वचन दिया था कि जब भी मैं किसी आपत्ति विपत्ति में आ जाऊंगा तो तू कहीं नहीं जाएगी। कहने लगा मैं तो ठीक ठाक हूं, मैं किसी आपत्ति विपत्ति में क्या हूं। महाराज दिखाइए। उस तरह था, उंगली में एक मारा, एकदम उंगली को फाड़ दिया, नमक डाला, बांध दिया। महाराज अब आप विपत्ति में आ गए। देखो आपको सत्कर्म करने से रोकने के लिए 10 बंदे आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तारा को अच्छा काम करने के लिए कौन राजा ने कह दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ टांग खींचने वाला है कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो उनको रोकते हैं। इसलिए ऐसे बंदों से सावधान रहना। अब राजा
तारा के पास गया है, तारा देख मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे अपनी गोद में तो सुला ले, मैं इतनी पीड़ा के अंदर हूं। कहने महाराज क्या हुआ? कहने लगे आज मेरी उंगली कट गई है और इसमें इतना दर्द हो रहा है कि मैं पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तू अपनी गोद में सुला ले। अब तारा कहने लगी माँ मैंने तो रुक्मन को वचन दे दिया है और अगर वो वचन ना पूर्ण किया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, लेकिन मैं राजा को भी वचन दिया हुआ है कि अगर वो पीड़ा होगा तो मैं उसको छोड़ करके भी नहीं जाऊंगा। माँ से प्रार्थना करी माँ अब ऐसा कोई काम कर दे जिससे कि मैं तेरे वचन को भी पूर्ण कर सकूं और राजा के वचन को भी पूर्ण कर सकूं। महारानी ने ऐसी हवा चलाई है, राजा को नींद आ गई और जैसे ही राजा को नींद आई है रुक्मन के घर के लिए तारा चल पड़ी है। और चली भी कैसे? जाकर के देखा है कि महलों के दरवाजे के ऊपर सैनिक पहरा दे रहे हैं, तो सोचा कि यहां से तो जा नहीं सकते, लेकिन जैसे अपने दरवाजे पे से ऊपर गई है तो अपने महलों की खिड़की से पर्दों की रस्सी बनाकर के वहां से नीचे उतर करके चल पड़ी है। और जब तारा आगे आगे जा रही है तो तारा को कौन मिले हैं? सबसे पहले चोर मिले हैं। राजा की जब आंख खुली है तो जैसे ही राजा की आंख खुली है तो राजा ने देखा कि भाई तारा तो यहां नहीं है। सैनिकों से पूछा महाराज यहां से निकल के महारानी नहीं गई? अरे मूर्खों ये तो महल में है ही नहीं, लेकिन कहां गई है? महाराज हमें नहीं पता। राजा ने ऊपर छत पे चढ़ के देखा कि उनकी जो खिड़की थी उस पे एक रस्सी किसकी? पर्दे की बनी हुई रखी थी। राजा उस पर्दे की रस्सी के द्वारा नीचे उतरा और पग के निशानों को देखते हुए चल पड़ा है। सबसे पहले राजा गया है, जहां देखा है तो क्या देखा है कि उसकी एक पायल थी जो तारा की, वो वहां पर खुली हुई थी। वो पायल उठाई, आगे चल दिया, दो अंधे उनको मिले, दो अंधे मिले। उनसे पूछने लगा कि आपने यहां से किसी स्त्री को जाते हुए देखा? महाराज जरूर हमने जाते हुए देखा, लेकिन वो स्त्री नहीं साक्षात देवी थी। हमने चोरी करने के इरादे से उनके गहनों को चुराने की कोशिश करी और जैसे ही उसको हाथ लगाया महाराज हम अंधे हो गए। राजा को क्रोध आया, तलवार निकाली, दोनों की गर्दन काट दी। और सांचे दरबार की, दरबार की, और निद्रा देवी की, निद्रा देवी की तो आएगी जब वो जय करके बुलाओगे दरबार की। हाँ भाई निद्रा देवी की जय मत करो, वो तो फिर जो कहेंगे तो ये तो मुझे बुला रहे जय करके। और सबके ऊपर आ भी चुकी है इस समय, देखो पूरा जोर है इस समय। बोल सांचे दरबार की। देखो चाय इसलिए पिलाई जाती है ताकि आपको नींद ना आए, लेकिन चाय पीने के बाद भी नींद आ रही है तो फिर तो भाई फायदा है। हाँ ब्रेड पकौड़े, ये सही कह रहे, ब्रेड पकौड़े खिलाने चाहिए थे। बोल सांचे दरबार। अब राजा चल पड़ा है आगे, तो जाते जाते देखा है कि रुक्मण के घर पे पहुंचा है। रुक्मण के घर पे पहुंचने के बाद राजा जो वहां का दरवाजा था, रुक्मण के घर का दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। वहां पूरा कीर्तन राजा ने सुना है। पूरा कीर्तन जब राजा ने सुना है तो पूरा कीर्तन सुनने के बाद जब प्रसाद बांटा गया है, देखो बाटे का प्रसाद है कि निकाल के लाना, अभी बाटे का प्रसाद हम चढ़ाएंगे माँ ज्वाला के, उसमें वहां से एक प्रसाद मेवे का होगा वो निकाल करके लाना, रखा हुआ है। हाँ तो वहां प्रसाद बांटा गया। अच्छा देखो कीर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। सात्विक जो हम कर रहे हैं फल का प्रसाद, मेवे का प्रसाद, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं हम बलि चढ़ाकर के महारानी को खुश करेंगे, बलि चढ़ाकर के कीर्तन करेंगे। तो वहां पे वही काम हुआ, वहां पर महारानी का कीर्तन तो हुआ, लेकिन वहां पर बांटा क्या गया, वहां पर मांस का बलि चढ़ाकर के प्रसाद बांटा जा रहा है। और जब वो प्रसाद बांटा जा रहा है तो प्रसाद बांटते हुए देख करके राजा को बड़ा क्रोध आया कि ये प्रसाद सब ले रहे, और साथ में तारा ने भी अपनी झोली के अंदर वही प्रसाद ले लिया। तो राजा को इतना क्रोध आया कि एक बार तो मैं क्षमा कर देता कि चल वो जाकर के भगवान का नाम हरिजन के घर ले ली, लेकिन उसने ये प्रसाद ग्रहण करके अपने धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। तो जैसे ही तारा रानी बाहर निकली है, राजा ने तुरंत तारा रानी का हाथ पकड़ लिया कि तारा कहां से आ रही है? महाराज आप यहां पर? हाँ मैं यहां पर, बता तू मुझे ये बता पहले कहां से आ रही है? महाराज
मैं भगवान का नाम कीर्तन करके आ रही हूँ, महारानी का नाम कीर्तन करके आ रही हूँ। लेकिन तेरी झोली में क्या है? महाराज प्रसाद है। किस चीज का प्रसाद है? महाराज जो भोग महारानी को लगाए उसका प्रसाद है। नहीं, मुझे खोल करके दिखा। अब तारा मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने राजा को ये प्रसाद दिखा दिया तो राजा तुरंत मेरी गर्दन जरूर काट देगा, क्योंकि ये मांस का प्रसाद है। मनी मन मां से प्रार्थना करने लगी, मां अब कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिससे कि ये प्रसाद राजा के सामने कुछ और बन जाए। और मां ने वही चमत्कार किया। जैसे ही राजा ने झोली खोल करके देखी तो जो भी वो मांस का प्रसाद था वो किस में बदल गया? किस में बदल गया? मेवे के प्रसाद। देखो मेवे का प्रसाद है, महारानी को हम इस समय भोग लगाएंगे, निकालना उसमें से। तुम तीनों हाथ लगा लो और आकर पीछे लगा लो। अभी सोना नहीं है, इंद्र का बड़ा जब उठा के आ जाओ सब उठा खाली है अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धांतम शांति ही माता पार्वती पिता देवेशा वाणिश्य गुणत्रम तस्मै नमः। बाटी का प्रसाद। अब राजा बड़ा हैरान हो गया कि ये प्रसाद, मैंने तो देखा था इसके अंदर मांस का प्रसाद है, लेकिन ये प्रसाद ऐसे कैसे बन गया? तारा मुझे बता ये क्या है? कहने लगे महाराज मेरी माँ का चमत्कार है। तो तारा मैं तेरी माँ के चमत्कार को देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी माँ के चमत्कार को दिखा। तेरी माँ का चमत्कार क्या है? महाराज मेरी माँ का चमत्कार देखने के लिए आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। मैं हर चीज गंवा दूंगा, लेकिन मुझे तेरी माँ का चमत्कार देखना है। तेरी माँ का चमत्कार क्या है? मुझे तेरी माँ का चमत्कार देखना है। देखो जब तक ये प्रसाद वितरण होता है तब तक हम एक भजन ले लें, उस बीच में प्रसाद, नहीं तो कथा में विधान पैदा होगा। इसलिए एक भजन लेंगे और फिर ये इतने प्रसाद वितरण हो जाएगा। तो सबने ताली बजाते हुए महारानी के पहले इन सबको देना है, उसके बाद फिर महारानी का नाम स्मरण करते हो। क्या हो? मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरी मैया तेरी नौकरी हो तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरी मैया तेरी नौकर। सबकी आवाज आनी चाहिए। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का तब कहीं जाके ये दर मिला, तब कहीं जाके हो गई अब तो रहमत तेरी। हो गई अब तो रहमत तेरी। वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी मैया मैं नहीं था किसी काम का, ये सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था
हो ये सहारा तेरे नाम का, ये हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो, हो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी मैया तेरी नौकरी, हो सबसे बढ़िया है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, हो जब से देखो जिसको माँ ने दिया है, जब इसके गुलाम हम हुए हैं तो हाथ खड़े करके माँ से कहेंगे माँ हमारा नाम भी तेरे दर से हुआ था, वरना हमें कोई नहीं पूछता था। वो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, हो जब से वरना औकात क्या थी मेरी, हो वरना हो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी मैया तेरी नौकरी, हो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी मैया। वो मेरी तनख्वाह में कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ऐसी होगी कहाँ दूसरी, हो ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी मैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोल सांचे दरबार की, दरबार की। अच्छा कथा हमने कहाँ विश्राम दी थी, याद है कुछ? कहाँ पे? हाँ याद है, इसका मतलब निंद्रा देवी नहीं है ये फिर तो भाई साहब। महारानी बहुत बहुत धन्यवाद आपके भक्तों का, महारानी को धन्यवाद करें, महारानी के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो निंद्रा देवी को अपने ऊपर नहीं आने दे। दरबार की, दरबार की। हाँ कहने लगी तारा मैं तेरी माँ का चमत्कार देखना चाहता हूँ, तो कह रही है ये मेरी माँ का चमत्कार है तो मैं तेरी माँ का चमत्कार देखना चाहता हूँ। कहने लगा महाराज अगर मेरी माँ का चमत्कार आपने देखना है तो बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, मेरी माँ ऐसे चमत्कार नहीं दिखलाती। भाई पहले ना 5 दोने इतने बनवा करके ले आओ हलवे के, जाओ। कहने लगे महाराज मेरी माँ का चमत्कार देखना है ना तो मेरी माँ ऐसे चमत्कार नहीं दिखाती, तो तेरी माँ जैसे चमत्कार दिखाना चाहती है तारा मैं वैसे चमत्कार देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चमत्कार तेरी माँ का देखना है। कहने लगा चलो महाराज महलों में चलते हैं। तारा महलों में आई है, महलों में आकर के अच्छा निंद्रा देवी जाग रही है। दरबार की राजा महलों में आया है। कहने लगा दिखा अपनी माँ का चमत्कार दिखाना चाहती है तो दिखा। कहने लगा महाराज अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना चाहते हो तो सबसे पहले बताइए कि आपकी सबसे प्रिय चीज कौन सी है। कहने लगा देख मेरा सबसे प्रिय मुझे मेरा घोड़ा है। कहने लगा जाइए महाराज आप अपने घोड़े के पास जाइए और अपने घोड़े का सर काट करके ले आइए। तारा गया है, नीला घोड़ा सबसे प्यारा है उसका, गया और नीले घोड़े का सर काट के तारा के सामने ले आया। कहने लगा लो अब अपनी मां का चमत्कार दिखा। महाराज देखो ये तो बेजुबान जीव है,
एक घोड़ा मरेगा, दूसरा घोड़ा फिर पैदा हो जाएगा। एक घोड़ा मरेगा, दूसरा घोड़ा फिर पैदा हो जाएगा, आप नया घोड़ा ले लोगे। लेकिन आपको इससे भी प्रिय अगर कुछ है तो वो बताइए। कहने लगे इससे भी प्रिय मुझे एक चीज है, और इससे प्रिय मुझे दूसरी चीज क्या है? मेरा बेटा रोहित मुझे सबसे प्रिय है। कहने लगे महाराज जाइए, तो आपका घोड़ा आपको रोहित सबसे प्रिय है, तो आप जा करके उसको वध कर दीजिए। आज गया है, मां का चमत्कार देखना है, अपने बेटे का शीश काट करके ले आए। महाराज इसका शीश काट करके लाए हो, तो आप ये बताइए कि इसकी टुकड़े कर करके इसको पकाना है। कहने लगा मैं पकाऊंगा। टुकड़े किया और टुकड़े करके उसको पकाने के लिए डाल दिया। कहने लगे महाराज चलो अग्नि जलाइए। और जैसे अग्नि जलाने लगा, तारा का हाथ पकड़ लिया, अगर तेरी मां के अंदर चमत्कार है तो अगर तेरी मां के अंदर वाकई में चमत्कार है तो बिना जलाए इसमें अग्नि प्रकट करके दिखाते। आज बिना जलाए अग्नि प्रकट करिए। मां ने वहां ज्वाला का आह्वान किया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री सुधा स्वाहा नमस्तुभ्ये। बोल ज्वाला मैया की जय। आज ज्वाला मैया प्रकट हो गई। और जब ज्वाला मैया प्रकट हुई है तो उस घोड़े के और पुत्र को आज पकाया जा रहा है। और जैसे ही पका दिया, पकाने के बाद उसके 5 दोने बने गए हैं। और 5 दोने बना करके सबसे पहला दोना लिया है, और सबसे पहला दोना लेकर के कहा महाराज इस दोने को ले जा करके कहां रखिए? कहां रखिए? एक दोना ले जाकर के वहां रखा गया। सबसे पहले दोना उठाया और सबसे पहला दोना ले जाकर के कहा कि जाओ मां को भोग लगा के आओ। सबसे दोना पहला गया है, वहां गया, लेकिन उसने कहा ये दोना का जो है मैं मां को भोग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर चमत्कार ही मुझे देखना है तो तेरी मां खुद आकर के भोग लगाएगी। दूसरे दोने को उठाया और दूसरे दोने को अग्निदेव को भोग लगाया, यानी कि मां ज्वाला को अग्निदेव को भोग लगाया। तीसरा दोना उठाया है, तीसरा दोना उठा करके कहा महाराज अब इसको आप खुद खाइए। और जैसे ही तीसरा दोना उठाया, उठा करके जैसे ही अपने मुंह में डाला है, मुंह में डालते ही तुरंत एक छोटी सी उंगली राजा के दांतों में आकर के फंस गई। और जैसे ही राजा के दांतों में आकर के उंगली फंसी है, राजा के उसी समय आंखें खुली, मोह जितना भी था सब टूट गया। कहने लगा तारा ये तूने मुझसे क्या करवा दिया? अरे मेरे पुत्र को ही मुझके हाथों से मरवा दिया। अरे तारा, मां कभी बेटा कपूत सुना है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं सुनी, लेकिन आज तूने पुत्र को मरवा करके बहुत बुरा किया। हे तारा मुझे तेरी मां का चमत्कार नहीं देखना है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तारा मुझे मेरा बेटा दे दे, मुझे मेरा बेटा दे दे। राजा रो रहा है, विलाप कर रहा है, तड़प रहा है, रो रो के कह रहा है कि जिंदा कर दी जो मेरो लाल हो तारा रानी, जिंदा कर दी जो मेरो लाल हो तारा रानी, जिंदा कर दी जो मेरो लाल। लाल बिना मेरी फटती है छाती, लाल बिना मेरी फटती है छाती। हो तारा लाल बिना बुरा हाल हो तारा रानी, जिंदा कर दी जो मेरो लाल हो तारा रानी, जिंदा कर दी जो मेरो लाल। लाल बिना मर गए अंधे और अंधेड़ी, लाल बिना मर गए अंधे और अंधेड़ी, लाल बिना दशरथ भयो बेहाल हो तारा रानी, जिंदो कर दी जो मेरो लाल हो तारा रानी, जिंदो कर दी जो मेरो लाल हो तारा रानी, जिंदो कर दी जो मेरो लाल।
राजा रो रहा है, तड़प रहा है, विलाप कर रहा है, मुझे तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखना, बस मुझे मेरा लाल दे दे, मुझे मेरा लाल दे दे। तेरी माँ होगी मुझे पता है, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं, मुझे तो तारा मेरा लाल चाहिए। और अगर तूने मुझे मेरा लाल नहीं दिया तो तारा मैं भी यहाँ पर ही प्राण त्याग दूंगा। लाल बिना हुआ है बुरा हाल, लाल बिना हुआ है बुरा हाल, लाल बिना त्यागू अपने प्राण, हो तारा रानी जिंदो कर दीजो मेरो लाल, हो तारा रानी जिंदो कर दीजो मेरो लाल, हो तारा रानी जिंदो कर दीजो मेरो लाल। तारा मैं भी अपने प्राणों को यहीं त्याग देता हूं, अब मुझे नहीं चाहिए। तारा ने देखा कि अब राजा भी प्राण त्याग देगा, तो मां से प्रार्थना करिए, मां अब राजा के मोह को हटाना है। तारा कहने लगी, महाराज आप मेरी मां का चमत्कार देखना चाहते थे ना, अब नहीं देखना चाहते। नहीं, मुझे तेरी मां का चमत्कार नहीं देखना, मुझे मेरे पुत्र को। तो ठीक है महाराज, आप चौथा दोना उठाइए और चौथा दोना उठा करके आप कहां जाइए? घोड़साल में। घुड़साल में जाइए, चौथा दोना उठा करके अपने घोड़े को जाकर के खिला दीजिए। कहने लगा, वो तो मैंने मार दिया। महाराज आप जाइए तो सही। चौथा दोना उठा करके गया, कहां? घुड़साल के अंदर। देखा कि घोड़ा जीवित खड़ा हुआ है। समझ गया कि अगर ये घोड़ा जीवित है तो मेरा पुत्र भी जीवित होगा। दौड़ा दौड़ा आया, तारा सच बता कि मेरा पुत्र है कहां? क्योंकि मैंने देखा है कि जिस घोड़े को शीश मैंने काट दिया था, वो घोड़ा मेरा घुड़साल में जीवित खड़ा है, मेरा पुत्र भी जीवित होगा। महाराज अपने पुत्र को आवाज तो दीजिए। ये पांचवा दोना उठाइए और अपने पुत्र को दे आवाज देकर के खिला दीजिए। आज तारा ने और हरिश्चंद्र राजा ने आवाज दी है, पुत्र रोहित, पुत्र रोहित। और जैसे ही तीसरी बार आवाज दी है पुत्र रोहित, आंखें मूंदता हुआ, आंखें मींचता हुआ, आंखें मींड़ता हुआ दौड़ा दौड़ा अपने पिता की गोद में आकर के बैठ गया। बोल सांचे दरबार की। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा। गोद में आकर के बैठ गया। कहने लगे, पुत्र पुत्र तू कहां था? पिताजी मुझे तो एक छोटी सी कन्या के साथ में खेल रहा था, बड़े आनंद के साथ उसके साथ में बैठा हुआ था, वो मुझे अपनी गोदी में सुला ले रही थी, लेकिन आपने मुझे जगा दिया तो आवाज दी, मैं दौड़ा चला आया। पैरों में तारा के गिर पड़ा। तारा मैं तेरी मां का चमत्कार जान गया। तारा मैं वाकई में तेरी मां का चमत्कार जान गया। तेरी मां ने चमत्कार दिखा दिया। बस मैं ये चाहता हूं कि वो मां मुझे भी दर्शन देती। महाराज अगर सच्चे दिल से बुलाओगे तो मां जरूर आएगी। राजा ने मन के अहंकार को तोड़ करके जब मां को पुकारा है और मां को आवाज दी है तो मां प्रकट हो गई। और जब मां प्रकट हो गई है तो राजा को वरदान दिया है। और जब राजा को वरदान प्राप्त हुआ है तो कहने लगी, तारा अब तू मांग, तू क्या मांगना चाहती है? हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मां मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, तूने मेरे ऊपर कृपा कर, इतना ही बहुत है। लेकिन मां एक बात जो मैं जरूर मांगना चाहती हूं कि कलयुग के अंदर लोग मुझे पापन कहेंगे। क्यों मां? क्योंकि मैंने अपने पुत्र को मरवा दिया। मां आपकी आरती गाते हम कहते हैं ना, पूत कपूत उसने माता सुनी ना कुमाता। माता कुमाता नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये लोग कुमाता कहेंगे। मां मुझे इतनी कृपा कर दे कि ये लोग मुझे कुमाता ना कहें। बस मैंने तो तेरा चमत्कार दिखाने के लिए राजा के साथ ये किया था। मां ने वरदान दिया, जा तुझे कोई कुमाता नहीं कहेगा। आज के बाद जहां भी मेरा कीर्तन होगा उस कीर्तन में तेरी कथा गाई जाएगी, और जिस कीर्तन में तेरी कथा नहीं गाई जाएगी वो कीर्तन, वो जागरण अधूरा माना जाएगा। मेरे जागरण के बाद तेरी कथा हमेशा होगी, और जहां तेरी कथा ना होगी वो जागरण उसका फल प्राप्त नहीं होगा।
तो भक्तों, आप इतनी संख्या में बैठ करके सुबह महारानी के नाम का जो ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन कर रहे हो ना, ये यज्ञ से बड़ा नहीं है। क्योंकि सुबह के समय अपनी नींद को त्याग करके इस यज्ञ में बैठ के महारानी के नाम का कीर्तन करना, समझ लो कि आपने ना जाने कितने यज्ञ कर लिए, न जाने कितने यज्ञों को आपने कर लिया है। आपको यज्ञ नाम मिले कोई चिंता मत करना, लेकिन यहां बैठ करके जो आपने नाम कीर्तन कर लिया, आपने हजारों यज्ञ एक साथ कर लिए। कि संत दर्शन को जाइए तजमा या अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि कोटि यज्ञ समान। आप जैसे जैसे महारानी के नाम का कीर्तन करने ब्रह्म मुहूर्त में आ गए, आपने कोटि कोटि यज्ञ एक साथ जीत लिए। तो महारानी ने तारा को वरदान दे दिया, तारा आज के बाद हर जागरण में तेरे नाम का कीर्तन होगा और मेरे साथ तेरा नाम लिया जाएगा, और जहां नहीं लिया जाएगा वो कथा अधूरी मानी जाएगी। तो बोल सांचे दरबार की, बोल तारा रानी की। तो देखो, सबसे पहले खड़े होकर के जिन जोड़ों ने महारानी की जोत प्रज्वलित की थी वो सब आ जाएंगे। और सबसे पहले एक गुप्त अरदास आप लोग महारानी के चरणों में कुछ भी मुट्ठी में बांधे, महारानी के चरणों में चढ़ा दें, और उसके बाद फिर आरती होगी। लेकिन एक बात को देखो, ध्यान रखना, आरती के अंदर आराम से आराम से मना किया ना। आरती के समय देखो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने देखा जब आप माथा भी टेकने आए तो भी मैंने बीच में रोक दिया था आप लोगों को। तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना आप लोग कि आरती जब करो ना, एक लाइन बनाना, चाहे लंबी बन जाए कोई बात नहीं। मैं आरती एक की जगह 2 आरती कपा दूंगा, लेकिन आरती सबको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे आना और ऐसे वापस लौट के चले जाना, ठीक है। तो एक एक करके आओगे तो आरती बड़े आराम से सब कर लेंगे, और अगर एक एक करके नहीं आओगे तो आरती का वो आनंद नहीं आएगा। और देखो, आरती करने के बाद मेरी यही कहूंगा आपसे कि आप अगर अपने अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए या तो खड़े हो या बैठ जाएं, तो प्रसाद भी आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा। नहीं तो प्रसाद कोई कहेगा जी मुझे मिला, कोई कहेगा नहीं मिला। प्रसाद अभी आप दोने लगने जा रहे हैं वहां से, इसलिए आरती करनी है बड़े प्रेम के साथ। पहले जो जोड़े हैं वो आ जाएंगे, वो महारानी के चरणों में गुप्त अरदास करेंगे। महारानी के चरणों में गुप्त अरदास करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये रख दो डोल करो तो ये सब कुछ अंदर रखो। पहले दोने का जो भोग है ना, वो महारानी के चरणों में दोने का भोग लगता है। महारानी यशस्कृते कल्याणमस्ततम देवश्रूपम गुप्तार्दासश्रूपहम यश प्राप्तम धन प्राप्तम निरोगी काया प्राप्ते माँ भगवती कल्याण प्राप्तः सर्वस्व सर्वदे दुख हरती सुख करती माँ अम्बे करती कल्याण है। सब पे करे कृपा माँ सबके दुखड़े माँ हरे, जो आए के बार शरण में माँ तेरी सो वो तेरे हो जाए, और जो तेरा हो जाए ना फिर वो माँ दुख कोई पाए, और फिर ना माँ वो कोई दुख पाए जो शरण तेरी आ जाए। बोल सांचे दरबार की, दरबार की। आप भी आ जाओ ना, वो तो आए नहीं, आप आ जाओ उनके साथ। हाँ इसमें गिरा दो थोड़ा सा, आपको पहले अरदास गुप्त अरदास डाल दो, फिर उसको एक थाली जो किया था इसको साफ कर लो, आप उसको साफ निशान से थाली से लगा दी, आरती लगा दी, वो लगा दी। वो थोड़ी जैम्बे गोरी वो लंबी है, वो करवा जैम्बे गोरी वाली वो लंबी है, वो करवा। देखिए अपने अपने स्थान पर
मैं जैसे कह रहा हूँ एक लाइन बना करके आती जाना और धीरे धीरे स्नान करते जाना आरती के समय। और सभी सर पे पहले कपड़े ले लें आरती के लिए, क्योंकि बिना सर ढके हुए आरती ना करें। सर पे कपड़ा आरती के लिए जरूर लें, लेकिन आराम से अब भी मैं कह रहा हूँ लाइन बना करके, बिना लाइन बनाए जो करेंगे तो फायदा कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा सा एक जगह भी खाली कर दे ताकि यहाँ से लौट करके भी लोग वापस जा सके। और आरती बड़ी लंबी है, चाहे 2 आरती करवाऊं, लेकिन आरती सब पे करवाऊंगा, लेकिन आराम से लाइन बना करके चले। लगा दिए, लगा दिए। चंद्रवदन
पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। मैया नृत्य करत भैरव। वाजत ताल मृदंगा। वाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता। भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी। मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत। मनवांछित फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन ढाल विराजित अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम्हें राजत। श्रीमान के तुम्हें राजत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी। कहते शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको जिस दिन जावत। तुमको जिस दिन जावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। दूसरी लगा दें। अम्बे तो है जन्म में कर रहे हैं। मंगल
बाहर से आ रहे हो ना ऐसे, हाँ धीरे धीरे, बहुत अच्छे। आरती का आरंभ कर रहे हो, जब तक नहीं होगी। महेश थालिए भेज देन तब द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी माता सिर सोने। और प्रसाद वहाँ पे पीछे बच रहा है, तो जिन्होंने नारियल जिनके नहीं है वो प्रसाद वहाँ से ले सकता है, जिनके नारियल है वो प्रसाद यहाँ ले ले। जब लूकड़ पर हुक्म करे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आंदो आंदो। जो परिवार वाले हो, परिवार वाले आ जाए सामने। हाँ एक साथ आप लगा दो सब, आप चारों एक साथ आप लगा दो। आ जाओ, भेजो भेजो।